चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं टेली चर्चा। और आप सभी समझ ही गए होंगे आज की जो हमारी ये न्यूज़ है, जो आज की जानकारी है, ये एक ट्रिब्यूट है गजल गायक दिवंगत पंकज उधास जी को, जिनका आज ही निधन हुआ है। आज 11 बजे बीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। शारीरिक कुछ समस्याएं चल रही थी, उनको कुछ शरीर संबंधी रोग थे, उसके चलते 10 दिन पहले ही एडमिट किया गया था। और आज 11 बजे पंकज उधास जी की बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी। और जिस गाने को शुरू करके मैंने इस पोस्ट की शुरुआत की थी, वो गाना सालों पहले जब नाम मूवी रिलीज हुई तभी गाना भी अमर हो गया और पंकज उधास जी भी अमर हो गए थे। पर इस गाने से जुड़ी हुई एक रोचक जानकारी लेकर हम आपके सामने आज आए हैं। और ये जानकारी एक तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि भी है, ट्रिब्यूट भी है टेली चर्चा की तरफ से पंकज उधास जी को। हम बताने जा रहे हैं आपको ये आइकॉनिक सॉन्ग, ये आइकॉनिक गजल, जिसकी वजह से पंकज उधास जी अमर हो गए थे। और उसको एक वक्त ऐसा था कि पंकज उधास जी ने गाने से मना कर दिया था, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी वो हम आज आप सबके सामने बताएंगे, खुलासा करेंगे, जानकारी देंगे। बात है 1985 की, जब इस गाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार जी ने पंकज उधास जी से संपर्क किया और उनने इस गाने को पंकज उधास जी को गाने के लिए कहा और बाकी चीज़ें भी बताई कि इस गाने को गाते वक्त आपके सामने कैमरा रहेगा, आपको साथ में आपके मेन हीरो भी रहेंगे जो संजय दत्त थे नाम मूवी में, साथ में कुमार गौरव भी हैं, तो ये भी रहेंगे। पर आपको ये लाइव गाना है, एक कॉन्सर्ट की तरह गाना होगा। पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पंकज उधास जी के मन में आई कुछ बातें। उनको ये लगा कि राजेंद्र कुमार जी पंकज उधास जी को कलाकारी यानी एक्टिंग करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पंकज उधास जी शुरुआत से ही काफ़ी शर्मीले भी रहे और उनको बिल्कुल भी नाम मात्र का भी एक तरह से कह सकते हैं रुचि नहीं थी अदाकारी की, एक्टिंग करने की। इस वजह से जब अप्रोच किया था राजेंद्र कुमार जी ने पंकज उधास जी से कि आप हमारे साथ काम करें, तो जवाब आप दीजिए, तो काफ़ी वक्त तक पंकज उधास जी ने रिप्लाई नहीं दिया था। इसके बाद राजेंद्र जी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और नाराज़ हुए और उन्होंने फ़ोन किया पंकज उधास जी के बड़े भाई मुकेश जी को और उन्होंने कहा कि ये तो मिसबिहेव किया गया है मेरे साथ, बहुत ही बदतमीजी की गई है, इस तरह से हमको इग्नोर कर देना, जवाब ना देना बहुत गलत है। फिर पंकज जी के बड़े भाई मुकेश ने बात की पंकज से और पूछा कि वाकया क्या है। तब जब पंकज जी ने बोला कि वो हमको एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं और मैं पर्दे पे नहीं जाना चाहता, मुझे एक्टिंग करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है, मैं सिर्फ गज़ल गाता हूँ और उसमें ही मेरे को सुकून मिलता है। तब पंकज जी के भाई ने, मतलब मुकेश जी ने राजेंद्र कुमार जी से बात की और पूरी बात बताई। तो मुकेश कुमार जी ने जब बात करी तो राजेंद्र कुमार ने ये बोला कि हम उसको एक्टिंग करने के लिए कह ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ उससे लाइव कॉन्सर्ट जो वो करते हैं उसको मूवी में करने के लिए कह रहे हैं और हम उसको सिर्फ शूट करेंगे लाइव। तब जाके ये कन्फ्यूज़न दूर हुई और पंकज जी ने राजेंद्र कुमार जी को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी भी मांगी और बोला कि ये गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि मैं एक्टिंग करने से काफ़ी घबराता भी हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इस वजह से ही मैंने आपको जवाब नहीं दिया था। लेकिन फिर जब उनने माफ़ी मांगी तो आपसी सुलह भी हुई और राजेंद्र जी ने हाथों हाथ लिया और उसके बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। पर जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें भी एक दिलचस्प किस्सा हुआ। रिकॉर्डिंग के समय बिना हारमोनियम के सबसे पहले रिकॉर्डिंग की गई, तो पूरा गाना जो पूरा ये गज़ल थी इसको गाया और इस गाने को जब गाया तो उसको
पास नहीं किया गया, सेटिस्फाइड नहीं थे। जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे महेश भट्ट, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने बात करी कि आप जो कॉन्सर्ट करते हैं कैसे करते हैं। तब पंकज जी ने बताया कि हम जब कोई कॉन्सर्ट करते हैं तो उसमें हारमोनियम के साथ ही जाते हैं। इसके बाद हारमोनियम का अरेंज किया गया और टेबल लगाकर इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये गाना 1 टेक में पंकज जी ने गाया। और इसको जब देखा महेश जी ने, और जो म्यूजिक इस फिल्म में दिया है प्यारे लाल जी ने, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने, जिनका संगीत था इस फिल्म में, उन्होंने जब देखा तो उनको, जब ये ख़त्म हुआ ये सॉन्ग, तो उनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक थी, एक अलग सी खुशी थी। क्योंकि जो गाना उन्होंने गा दिया था हारमोनियम के साथ, उसमें फिर दूसरे टेक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो गाना वाकई में एक आइकॉनिक सॉन्ग बन ही गया था। और उसके बाद इस 1 टेक के सॉन्ग को जब रिलीज़ किया गया तब तो इसने वाहवाही लूटी थी। लेकिन उससे पहले भी एक और वाक़या हुआ, जिसको हम आपको अगले अपने जो एपिसोड होगा या अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। और वो जो दिलचस्प किस्सा है वो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर से संबंधित है। राज कपूर और पंकज उधास जी की जो मुलाकात हुई फिल्म के रिलीज़ होने के काफ़ी पहले ही, जो वाक़या हुआ जिसको जानकर पंकज उधास भी आश्चर्यचकित थे, वो वाक़या भी इसी गाने से संबंधित है। फिलहाल हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पंकज उधास जी का ये जो आइकॉनिक सॉन्ग है ये आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप कमेंट में जानकारी ज़रूर दें। और ऐसी ही जानकारियाँ और ऐसे ही खुलासे हम लोग लगातार करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम जल्दी।